Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all fine. Welcome to my YouTube channel Learning Brainly. Basic English Language Course. Let's start. आज का हमारा टॉपिक है 4 स्टेप फॉलो फॉर लर्न इंग्लिश। ऐसे 4 स्टेप हैं जिसके ज़रिए आप अपनी इंग्लिश को प्रॉपर सीख सकते हैं और इन्हीं को फॉलो करके किसी भी लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं। बेशक उर्दू हो और इंग्लिश हो, दोनों को आप सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 1, 4 स्टेप फॉलो फॉर लर्निंग इंग्लिश। ये इंग्लिश के 4 ऐसे स्टेप हैं जो हम आपको बताएंगे जिसके ज़रिए आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। नंबर 1 है लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? हरूफ को कहते हैं। ठीक है, इसमें आपको ABC सारी आनी चाहिए, A to Z। आपको पहले ABC आएगी तो लेटर पता होंगे, लेटर आएंगे तो उसके बाद वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? अल्फाज। अगर आपको किसी भी चीज़ के लेटर पता हैं फिर उसके ज़रिए ही आप अल्फाज बना सकते हैं। अल्फाज में क्या आएगा? जैसे हम कहते हैं C फॉर क्या होता है? कैट। टेबल, T फॉर B फॉर बनाना, A फॉर एप्पल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसके ज़रिए बन रही हैं? हरूफ के ज़रिए बन रही हैं। जब तक आपको हरूफ नहीं आएंगे तब तक अल्फाज नहीं बनेंगे। इसके आगे अल्फाज के बाद क्या बनता है? जब आपको अल्फाज आ जाएंगे फिर क्या बनेंगे? नंबर 3 पे सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं? जुमलों को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं आई गो टू कॉलेज। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक सेंटेंस होगा। ये किसके ज़रिए बने हैं? पहले आपको हरूफ आए हैं, उसके बाद वर्ड्स आए हैं, उसके बाद आपको सेंटेंसेस जुमले बनाने आ जाएंगे और ख़ुद ब खुद ही आपको स्पीच और पैराग्राफ लिखने आ जाएंगे। हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताएंगे जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वर्ड्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लेटर्स क्या होते हैं। लेटर्स किसे कहते हैं? हरूफ को उर्दू में कहते हैं। जैसे ABC, ये किधर आती है? ये ग्रामर में आती है। जो बेसिक नॉर्मल है उसमें ABC आती है। ये आपको सबसे पहले आनी चाहिए। नंबर 2 पे है वर्ड्स। जब तक आपको वर्ड्स नहीं आएंगे तब तक आपको लेटर्स भी नहीं आएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं। जैसे आई, वी, they, you, them, his, her, him, them, that, has, have। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं। ये आपको आने चाहिए। जैसे हम कहते हैं रीड। रीड क्या होता है? पढ़ने को कहते हैं उर्दू में। नंबर 2 पे क्या आता है? राइट। राइट क्या होता है? लिखने को कहते हैं। उसके बाद बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक करना। पकाने को क्या कहते हैं? कुक। उसके बाद किसी से कोई बात कहना, आस्क। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। सेंटेंसेस किससे बनते हैं? आपको बताया मैंने, वो बनते हैं वर्ड्स से। सेंटेंसेस में क्या आएगा? आई गो टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू लाहौर, आई लाइक बनाना। सेंटेंसेस में 4 स्टेप होते हैं जिसके ज़रिए आपको सेंटेंसेस का पता लगता है कि यार ये कौन सा सेंटेंस है। लाइक कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें कितनी क्लासेस यूज़ हुई होती हैं। जो सिंपल सेंटेंस होता है उस पर एक ही क्लास यूज़ होती है और जो कंपाउंड होता है उसमें 2 होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें ज़्यादा होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में कितनी क्लासेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पीच। स्पीच क्या होती है? किसी गुफ्तगू को कहते हैं। ठीक है, स्पीच कोई आपको टॉपिक दिया जाता है कि वो किसके ज़रिए आपको पता होती है? वो आपको सेंटेंसेस के ज़रिए आती है। सेंटेंसेस आएंगे तो स्पीच बनेगी ना। जब तक आपको सेंटेंसेस पता ही नहीं होंगे तो स्पीच कैसे बनेगी? स्पीच कोई भी आपको टॉपिक दिया जाता है, इस पर बात करनी होती है, उसको बेसिकली स्पीच कहते हैं। कंजर्वेशन बिटवीन 2 पीपल्स इज़ कॉल्ड स्पीच। उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ
एक क्रिएटिव राइटिंग की शक्ल में होता है, जिसके ज़रिए आपको दिया जाता है कि ये एक टॉपिक है, इस पे आपने पैराग्राफ लिखना है। जैसे हम कहते हैं माई एम इन लाइफ, माई स्कूल, ये जितने भी हैं ना, ये पैराग्राफ की शक्ल में आ जाते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ 5 से 6, जो इसके ज़रिए आपको आइडिया हो जाएगा। नॉर्मल है, ये आपको मैं लिख के दिखाता हूँ। नंबर 1 है आई गो टू लाहौर, ठीक है। उसके बाद है आई लाइक बनाना, ठीक है। उसके बाद है कि बट आई लाइक स्पैगेटी। उसके बाद है आई प्ले अ क्रिकेट। ये कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं जो बेसिकली नॉर्मल लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। स्पीच में आपको बताता हूँ, स्पीच में किसको कहते हैं, गुफ्तगू को कहते हैं, जिसमें दो लोग जब कोई किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं उसको बेसिकली स्पीच कहते हैं। कंजर्वेशन बिटवीन द टू पीपल्स इज़ कॉल्ड स्पीच, इसको बेसिकली स्पीच कहते हैं। कोई भी स्पीच है, जैसे मैं पाकिस्तान पे लिखता हूँ, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, पाकिस्तान एक खूबसूरत तरीन कंट्री है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंड्स, रिवर्स, सीज़। ये एक छोटी सी स्पीच मैंने आपको लिख के दिखाई है पाकिस्तान पे। ये इस जिस पर हमें एक टॉपिक दिया गया है, पाकिस्तान पर बात करनी है, ये बेसिकली स्पीच को कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस पे हमने चंद बातें डिस्कस की हैं, 4 स्टेप आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड लेसन के साथ मिलेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन भी हो, वो हमें कमेंट्स में बता सकता है, हम उस पर भी वीडियो नेक्स्ट बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।